किसी से अपना मुकाबला, अपना कंपैरिजन मत किया करो। कम घूम लो, सस्ता पहन लो, सादा खा लो, लेकिन हलाल का खाओ। कम में नहीं, हराम खाने में शर्म करो, क्योंकि खुदा को हिसाब आपको देना है, लोगों को नहीं। बात समझ में आई? तुम किस बात से घबरा रहे हो आखिर? इश्क में तो होती है कई आजमाइशें, अभी तो सिर्फ दिल टूटा है, जाने को अभी जान बाकी है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। सब कुछ सिर्फ चाहने से हासिल हो जाए, ये मुमकिन नहीं। ये जिंदगी है जनाब, तुम्हारे अब्बू का घर नहीं। कितनी प्यारी हदीस है। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा मूड देखकर, खुश देखकर एक फरमाइश की। फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। फौरन अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए और फरमाया, ऐ अल्लाह, आयशा के तमाम गुनाहों को, जो पिछले हैं, अगले हैं, सबको माफ फरमा दे। हजरत आयशा फरमाती है, मैं खुशी से लोटपोट होने लगी। तो हमारे नबी ने फरमाया, आयशा बड़ी खुश लग रही हो। तो फरमाया कि मैं खुश क्यों ना हूं, आपने हाथ उठा दिए हैं, मेरे लिए दुआ कर दिए हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। फरमाया हमारे नबी ने, ऐ आयशा, कसम खुदा की, मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूं। हाय कुर्बान जाऊं हमारे नबी की मोहब्बत पर। जब कभी आपका दिल भर जाए और आपके आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो अपने रब, अपने पैदा करने वाले से चुपके चुपके बातें कर लिया करो। वो सब कुछ जानता है, मगर आपकी जबान से सुनना चाहता है, तो सुना दो। लोहा नरम हो तो हथियार बनता है, सोना नरम हो तो जेवर बनता है, मिट्टी नरम हो तो खेत बनती है, आटा नरम हो तो रोटी बनती है, और आदमी का दिल नरम हो तो इंसान बनता है। हम किताब थे, किताब ही रह गए, तुम कहानी थे, बदलते चले गए। काले दिल, महंगे लिबास, घटिया शौक, दोगले लोग। औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो मन में आता है, बिना सोचे बेधड़क। लेकिन वो जब देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यकायक वो रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने ही कवच में। और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जान ही नहीं पाते कि वो शांत नहीं है, उसके दिल में तूफान उमड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं गला घोट दिया है उसने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग का। अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए मेरी एक बात याद रखिए कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम देंगे चलेगा,
लेकिन उसको रिस्पेक्ट पूरी दी। इंसान हमारी गलतियों को देखकर हमें परेशान करता है, और खुदा की शान देखो, वो हमारी गलतियों को देखकर हम पर एहसान करता है। आजकल की मोहब्बत कितनी सयानी और कितनी अपडेट हो गई है। ये मोहब्बत कभी किसी गरीब, बेवा, तलाक वाली, सावली, काली, गलोटी, अंधी, लंगड़ी, बदसूरत से नहीं होती। ये हमेशा खूबसूरत, हसीन लड़की से ही होती है। क्यों? ये मोहब्बत है या कुछ और? आपको क्या लगता है? तीन काम की बातें सुन लीजिए, आपको जिंदगी भर काम आएगी। नंबर 1, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, निभा लेना चाहिए। क्योंकि पानी चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो, भले प्यास बुझा नहीं सकता, लेकिन आग तो बुझा सकता है। नंबर 2, एक छोटी सी चींटी आपके पांव को काट सकती है, लेकिन आप उस चींटी के पांव को नहीं काट सकते। इसलिए जिंदगी में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। नंबर 3, चंद सेकंड की मुस्कुराहट से जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। बात समझ में आई? वो पूछते हैं क्या हुआ दिल को, हुस्न वालों की ये सादगी अब तक न गई। मैंने चाहा था कि जख्म भर जाए, फिर जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे गुजारे कि कोई अगर तुम्हारी पीठ के पीछे बुराई भी करे तो सामने वाले को यकीन ना आए, और ये पॉसिबल है। लगा के आग सीने में चले हो तुम कहां मोहसिन, अभी राख उड़ने दो तमाशा और होगा। कुछ ताल्लुकात छींक की तरह होते हैं, खत्म होते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहने को दिल करता है। किसी के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा है, तो फिर अकेला रहना ही सही है, क्योंकि जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरी अच्छी है ना। शैतान हमारी नजर उस तरफ लेकर जाता है, उस एक मुसीबत, उस एक आजमाइश, उस एक बीमारी की तरफ लेकर जाता है और हमें नाशुक्रा बना देता है। याद रखे, शुक्र इलाही, अल्लाह का शुक्र इसलिए भी जरूरी है कि जिन नेमतों को अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें नवाजा है, उनका हम शुमार तक नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि जितनी नेमतें मैंने तुमको अता की है, अगर तुम उन्हें गिनना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो, तो नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, क्योंकि वो अनगिनत है, बेशुमार है। कभी किसी को यह ना बताए कि उसका होना आपके लिए कितना जरूरी है। बस खामोश रहे, उम्मीदें न लगाए, वरना बेचैनी रगों में दर्द बनकर नाचेगी।
कभी किसी को अपनी जीने की वजह न बताए, लोग तमाशा बना देंगे। बात समझ में आई?